तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट खुश था क्योंकि उसको एक पैसिव स्किल यहाँ पे मिल चुका था। इतना खुश यहाँ पे था कि भाई एक बार और ये 10 स्पिन मारने का डिसाइड यहाँ पे करता है और 10 स्पिन मार भी देता है। उस स्पिन के अंदर है ना, सबसे पहले तो भाई कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन सेकंड वाला 10 फिर से मारता तो उसके अंदर यहाँ पे मिल जाता है एक और पैसिव स्किल जिसका नाम था काउंटर अटैक। ये भी खुश हो जाता हूँ, माय गॉड काउंटर अटैक। भाई इसके नाम से मुझे आइडिया लग चुका है इसमें क्या होगा कि बाई चांस बंदा मेरे पे अटैक किया, अगर मैंने इसका यूज़ किया तो बंदे का अटैक काउंटर हो जाएगा, उसका अटैक का झटका उसको यहाँ पे लगेगा। लेट में ट्राई तो 2 मुक्का यहाँ पे लेता है, उसी मुक्के से ट्राई मार के देखता है तो नोटिस करता है बाप रे, जैसा मैंने सोचा था अलग यहाँ पर हुआ। मुझे लगा कि अगर मैंने मुक्का मारा तो उल्टा मेरे मुक्के को लगेगा और मुक्का पीछे आके गिर जाएगा, लेकिन नहीं, दूसरा जो मुक्का यहाँ पे था उसको जोर से लगा और दूसरा मुक्का कहीं दूर चला गया। यानी इस काउंटर अटैक में दुश्मन का अटैक दुश्मन को नहीं लगेगा, बल्कि जो मेरा अटैक है ना वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। एकदम दुश्मन का अटैक और मेरा अटैक है ना कंबाइन होकर इतना पावरफुल हो जाएगा, जो अकेले दुश्मन को लगेगा दुश्मन कहीं दूर। ओ माय गॉड, देखा जाए तो ये भी कुछ बुरा नहीं है, ये भी बड़ा सही यहाँ पर है। और 10 स्पिन का ऑप्शन अभी भी मेरे पास यहाँ पे बच रहा है यार। आज लक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, 2 पैसिव स्किल यहाँ पे मिल चुके हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बच्चे कुछ 10 स्पिन के अंदर भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे नहीं करूँगा, किसी लकी एरिया में जाऊँगा। तो बारिश हो रही थी, पहाड़ पे जाता कहता ये एरिया बड़ा लकी है सारे बंदों के लिए, मेरे लिए भी, तो यहीं पे स्पिन मारता हूँ। तो यहाँ पे स्पिन मार लेता है, भाई नहीं मिलता कुछ भी। बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई लकी एरिया में भी नहीं मिला। इसके पास टोटल है ना 31,008 पॉइंट अभी भी बचा था, तो ये भी नोटिस करता है 2 मुझे पैसिव स्किल मिले हैं। हाँ, तो एक को इम्प्रूव करने के लिए 10,000 लगेगा, दूसरे को इम्प्रूव करने के लिए भी 10,000 लगेगा, यानी टोटल 20,000। मेरे पास है 31,000, यानी एक्स्ट्रा 10,000 है, मैं उसको स्पिन मार सकता हूँ तो शायद मिल जाए। तो बाकी 10,000 का भी 10 स्पिन यहाँ पे मार लेता है, लेकिन उस स्पिन के अंदर भी कुछ नहीं मिलता। तो अब इसको रोना आ जाता कि यार इसके अंदर भी कुछ यहाँ पे नहीं दिया, मैं ही पागल था, मुझे ट्राई नहीं मारना चाहिए। एक सेकंड, अभी भी 21,000 यहाँ पे बचा हुआ है, तो भाई मैं एक स्पिन तो यहाँ पे मार सकता हूँ ना। तो लिटरली 21,000 में से 1,000 का एक स्पिन मारता है, उसमें भी कुछ नहीं आता। ये कहता है मैं ही सारा चोमू था जिसने मारा। अब बचे टोटल भाई 2,008, तो 10,000 का भाई ये एक स्किल इंप्रूव करता है और 10,000 का दूसरा स्किल इंप्रूव करता है, यानी 20,000 खत्म हो जाते हैं। और बाकी दोनों पैसिव स्किल जो अभी अभी मिले थे उसको भी इनर लेवल पे पहुंचा देता है, यानी अब सारे के सारे स्किल ना इनर स्टेज पे आ चुके हैं। ये भी खुश के चलो भाई सारे स्किल आ चुके हैं, अब वापस अपने घर में सोने के लिए आ जाता है। रही बात घर तो टूट गया था ना, तो हो सकता है इसने अपने घर को रिपेयर भी कर दिया है। भाई कल्टिवेशन वाली दुनिया है, हो सकता है घर रातों रात रिपेयर भी हो जाता होगा। अब आते हैं भाई उसी लड़के पे जिसको जान से मारने का काम मिला था। वो अपने किसी दोस्त को लाया था जो कि किलर था। वो भी कहता भाई हम किसी को मारने जा रहे हैं ना, तूने तो बोला कि भाई अब तू ये सारा काम छोड़कर संन्यास ले लेगा, बस औरतों के साथ मज़े करेगा, तो आज ये सब क्यों अचानक से। लेकिन कुछ भी कह लो, दारू बड़ा कमाल का है। जो सुन दो भी कहता तेरी इन बातों से बचने के लिए मैंने तुझे दारू यहाँ पे दिया है, चुपचाप दारू पी और एंजॉय यहाँ पे कर, मेरे उंगली मत कर। वो भी कहता हाँ, सारे बंदों का अपना कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, तेरा फेवरेट बारिश है और मेरा फेवरेट यहाँ पे दारू है, भाई कसम से मानना पड़ेगा। ये भी कहता साले तू अपना जबान यहाँ पे बंद करो चलना। वो भी कहता भाई देख यार सुन मेरी बात, तू बारिश के मजे ले, मैं दारू का मजा लूंगा। किलिंग करना है ना, चल ना भाई किलिंग करेगा ना, फालतू में टेंशन काहे को लेता है। वो भी कहता अब चुप नहीं ना होगा, मैं दारू का बोतल में तेरे पिछवाड़े के अंदर डाल दूंगा। तो वो भी कहता सॉरी मेरे भाई, दारू का बोतल पिछवाड़े में मत डालना प्लीज़। उसके बाद ना ये दोनों ही हमारे मेकट को मारने जा रहे थे, उसके घर के बाहर आते हैं। तो वो भी कहता भाई क्या हुआ, कोई अमीर आदमी है क्या जिसको मार के लूटना है। ये भी कहता शांत हो जा, बस एक आदमी है जिसको जान से मारना है। मालूम है कैसे करते हैं। वो भी कहते 26 मर्डर, भाई मैंने 26 मर्डर किए हैं, लेकिन आज तक कभी एक्सपोज यहाँ पे नहीं हुआ हूँ। तो ये भी कहते 2700 मर्डर भी करना है और एक्सपोज नहीं होना। तो चाकू वाकू लेता है, हमारे मेकट के घर के बाहर आकर हल्का से नोक नोक करता है। तो हमारे मेकट की आंखें खुल जाती है और वो गुस्से में आ जाता है, भाई कौन है साला जो इतनी रात को नॉक नॉक किए जा रहा है। तो अपने दरवाजे के अंदर आकर ऐसा चेक करता है, तो उसको घबराहट होती है एक बार के लिए कि इतनी रात को कोई बंदा आया, मुझे गड़बड़ लग रहा है। अगर आपको याद होगा हमारे मेकट के पास इनसाइट की एबिलिटी है, वो चीज़ों के आर पर देख सकता है। तो अपने दरवाजे के आर पर देखता है, तो भाई उसको दोनों दिख जाते हैं। अब 2 बंदे एक साथ अचानक से रात में मेरे कमरे के बाहर यहाँ पर आए। आई डोंट नो यार, मुझे तो डर यहाँ पे लग रहा है, कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं आए होंगे, कोई ना कोई बुरा काम यहाँ पर होगा। क्या हो सकता है। सामने से जो लौंडा यहाँ पे था वो डाउट में था कि भाई दरवाज़ा काहे को नहीं खोला है, लगता है मुझे यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। दरवाज़ा तोड़ने को तैयार था, तो उसका जो दोस्त यहाँ पे था जो लेकर आया था वो रोक देता, कहता रुक यार तो दरवाज़ा काहे को तोड़ रहा है, मैं हूँ ना। आवाज़ यहाँ पे देता कि हेलो शयोशु, भाई मैं सेट का मेंबर हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा यहाँ पे खोलो ना प्लीज़।
तो हमारा मेकअप भी लाइक ओ अब इसने बोला, ये बोल तो ऐसे रहा कि जैसे कि एक लौंडा है और ये मुझसे मिलने आया है, लेकिन मैंने देखा ये कोई एक लौंडा नहीं है, ये किसी और के साथ यहाँ पे मुझे शायद कुछ मारने वारने ही आया रहेगा, तो मैं तो दरवाज़ा यहाँ पे ना खोलूँगा। तो धीरे धीरे एनालाइज करने लग जाता है कि भाई ये दोनों को मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं आउटर सेट के हर एक डिसाइपल को जानता हूँ, मैंने हर एक को देखा है, यानी ये दोनों कोई आउटर सेट के नहीं होंगे, ये पक्का इनर सेट के होंगे। तो जाहिर सी बात है इनर सेट में हाई लेवल के बंदे रहते हैं, ये हाई लेवल के बंदे तो पक्का ये मुझे जान से मारने ही आए हैं 200%। इसलिए अब कुछ भी हो जाए मैं तो दरवाज़ा बिल्कुल भी खोलने वाला नहीं हूँ। तो ये दरवाज़ा नहीं खोलता, वो कहता चल जाओ। उनको भी आइडिया लग जाता है कि अब ये नहीं खोलेगा तो तोड़ो यार। तो दोनों मिलकर दरवाज़ा यहाँ पे तोड़ते हैं और जैसे यहाँ पे तोड़ते कहते चलो टूट गया, अंदर चेक करने के लिए जैसे अंदर जाते हैं तो वो जो हमारे मेकेटर ने किया था ना भाई, घर अपना तोड़ा था, जिसके चक्कर में देख सकते ज़मीन पे अभी भी क्रैक था। तो ये लोग भी डाउट में आ जाते कि ज़मीन पे तो काफ़ी क्रैक है, जैसे कि इस एरिया में बहुत बैटल भी हुआ था। भाई घर में कौन बैटल करता है, तो सामने से ही पूरा डाउट में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जो किलर को लेकर आया था दोस्त, वो भी कहता भाई एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेन घर है ही नहीं। भाई मेन घर तो बाजू में था जो पूरा टूटा फूटा, ये उसका बाजू वाला घर है जहाँ पे पूरा भूकंप के चक्कर में या फिर लड़ाई के चक्कर में टूट गया होगा। एक सेकंड ध्यान से बाजू में यहाँ पे देख, तो बाजू में हमारा मेन कटर ने पूरे एटीट्यूड में खड़ा हुआ था। तो ये सभी नोटिस करते एक सेकंड यही शायद शू है क्या, नहीं यार कोई और बैटल मतलब कोई और बंदा भी हो सकता है जिसके साथ शायद शायशु ने बैटल किया होगा और ये सब यहाँ पे बन गया। तो सामने से हमारा मेकअप अभी कहता हो लगता है तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे देख लिया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो ये लोग कहते हैं एक सेकेंड, आवाज़ से तो यही शायशु लग रहा है जिसको हम जान से यहाँ पे मारने आए हैं। दूसरा भी कहते हैं कि ना भाई ये शायशु मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा हाई यहाँ पर है और जो शायशु था ना वो इस लेवल पे नहीं था। तो दूसरा भी कहता हो सकता है कि शायद इसका लेवल अप हो गया होगा। तो ये भी कहते हैं इतना जल्दी कैसे लेवल अप हो सकता है। वो भी कहते हैं कि वेल यार आई डोंट नो उसका लेवल अप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, वो अपना पीठ यहाँ पे दिखा रहा है। और जब तक वो अपना पीठ दिखाएगा हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। जब तक वो चेहरा नहीं दिखाता तो कुछ भी करके उसका चेहरा देखा कंफर्म करे ताकि हम उसको यहाँ पे मार सके। वो भी कहता हाँ तो तू बोल उसको चेहरा दिखाने को, वो हमारे बोलने पर थोड़ी ना दिखा देगा। भाई कुछ बुद्धू बनाना पड़ेगा या फिर अपनी मर्जी से दिखाएगा तो ही काम चलेगा। हमारा मेकटर दिखाई नहीं रहता, वो बस मुँह उल्टा करके खड़ा था, उसको सिस्टम में वही शक का पॉइंट मिलता है। तो हमारा मेकटर समझ जाता है कि सालों का अगर मैंने चेक नहीं दिखाया ये लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैं शायशु हूँ या नहीं हूँ। तो अगर अपनी जान यहाँ पे बचाना है तो मुझे पीठ ही दिखाना पड़ेगा और पीठ दिखाते दिखाते कुछ ना कुछ तो मुझे प्लान बनाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से भगा सकूँ। लेकिन ऐसा क्या बताऊँ, अगर मैंने अटैक किया मेरे ख्याल से मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं दोनों को यहाँ पे देख लूँ। इसके लिए अभी मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी जान बचाऊँ, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो एक काम करता हूँ, मैं किसी और का रूप लेने का नाटक करता हूँ। तो किसी और की एक्टिंग करता है, आवाज़ चेंज करके कहता है क्या हुआ, तुम शायशु को जान से मारने आए थे क्या, लेकिन सॉरी भाई लेट हो चुके हो क्योंकि मैंने पहले ही उसको टपका दिया है। तो जैसे ये लाइन वो लोग सुनते हैं उनको विश्वास नहीं होता क्योंकि उनको डाउट था कि शायद ये लौंडा शायशु है। तो माइंड टू माइंड ऑर्डर यहाँ पे देता है कि भाई तू अटैक कर। हमारा मेकअप अभी कहता अच्छा मेरे पे अटैक करना चाहोगे, सोच लो। तो वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि भाई हमने माइंड टू माइंड बात की, इसने हमारी माइंड टू माइंड बातें पढ़ लिया। यार सच्ची में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा तो नहीं है जो हमारे आने से पहले शायशु को मार के गया। अरे यार अब हम क्या करें। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार हमारा मेकअप कैसे उनको भगा पाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।